तो हम यहाँ पर हुंकाराविद हलीम में जो है वो माँ काली की उपासना करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमें क्यों करना है वो समझिए। ये जो लूप है, देखिए कोई भी हमारे लाइफ में 2 ही कंप्लीट थिंग होती है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है? जब मेल और फीमेल जब मिलते हैं तब वो कंप्लीटनेस आती है। अर्धनारीश्वर इसीलिए उनको कहा गया, ओके? दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं, याद रखिएगा ये। तो अब शक्ति क्या है? आप बताइए, आप जहाँ जितनी फीमेल्स हैं, वो सब बच्चा पैदा कर सकते हैं, आगे वंश को बढ़ा सकती हैं, नर्चर कर सकती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? क्या जो फीमेल्स हैं वो मेल्स के बिना ये कर सकती हैं? हुँ? नहीं। तो शक्ति हमें क्यों चाहिए? वही नर्चरर है, वही पैदा करती है, वही सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। मतलब मैं माँ काली की बात कर रही हूँ। अगर आप शक्ति और उस तरह से जाएँगे वर्ड्स पे तो मत जाइए। आई एम टॉकिंग अबाउट माँ काली, ठीक है? तो माँ काली जो 1 मिनट प्लीज़ लेट मी कंप्लीट माय सब्जेक्ट, ओके? सो क्या होता है जब आप ये बोलते हो कि अ, आपकी उत्पत्ति होती है। अच्छा सभी लोग बताइए, आपके वूम्ब का कलर क्या है? जो आपका स्टमक होता है उसका कलर क्या होता है? कम ऑन एवरीवन। ब्लैक? व्हाइट? आपने देखा है? अंदर लाइट जलती है। इट्स ब्लैक डियर। उत्पत्ति हमेशा काली से होती है, ब्लैक से होती है, ज़मीन के अंदर भी काला है, ठीक है? स्पेस में भी काला है, ओके? तो हर जगह जो है आपका जो वूम्ब होता है, जब आप बच्चा होता है अंदर पेट में, वो भी रंग उसका काला होता है, ठीक है? उत्पत्ति वहीं से होती है, माँ काली। अब आपको उनके स्वरूप के बारे में मैं थोड़ा-सा अपना एक काम करती हूँ, बेटर टू शो यू ऑल द थोड़ा-सा एक पीपीटी दिखाती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए ये बात। वे कैसे काम करता है वो हम थोड़ा-सा बाद में देखेंगे, बट आप चलिए, ओके। सो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो माँ काली हैं वो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पिक्चर में आप लोग देख सकते होंगे। आपको सबको दिख रही हैं? स्क्रीन सबको दिख रही है, येस और नो? यस, दिख रही है मैम। ओके, थैंक यू। तो ये देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, माँ पार्वती के या शक्ति के ये रूप हैं, 10 रूप मैंने दिखाए हैं यहाँ पर, जिनको हम बहुत अच्छे से 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? तो पहला रूप जो है वो माँ काली का, उसको हम रौद्र रूप भी बोलते हैं। इनके बहुत सारे अलग-अलग वर्जन्स होते हैं, आप लोगों ने सुने ही होंगे, कृष्ण काली, शमशान काली, दक्षिण काली, बहुत सारे नाम हैं, उनके अलग-अलग काम हैं, ठीक है? इसी तरह से हर देवी के अलग-अलग काम हैं और अलग-अलग रूप हैं। यहाँ हुंकाराविद हलीम में हमने सिर्फ 2 देवियों को लिया है इसमें से, माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला में से हमने 2 देवियों को लिया है यहाँ पर, और वो है माँ काली, और उसी में सेकंड लाइन में आप ये थर्ड पिक्चर देखेंगे, माँ बगलामुखी, ठीक है? ठीक है? अब ये क्यों लिया है ये समझ लीजिए। माँ काली क्या करती है? माँ काली आपको आपके लाइफ लेसन सिखाती हैं, आपके कर्मों का हिसाब-किताब रखती हैं, ठीक है? इसको आप दूसरी तरीके से मत लीजिएगा वर्ड टू वर्ड। इसका मतलब ये है कि वहीं से उत्पत्ति है, वहीं से सारे कर्मों का हिसाब-किताब है और वहीं आपको समा जाना, क्योंकि वो काल है, वो समय से परे है, ठीक है? ये हो गया हमारे जन्म और मृत्यु की बात। क्लियर? राइट? समझ में आ रहा है सबको? तो ये हो गया आपका जन्म और मृत्यु, कि आपने जन्म लिया है और मृत्यु। तो ये जो लूप है ये कर्मों के हिसाब से चलता रहता है। अब इसमें बगलामुखी माँ कहाँ आती हैं, ये समझिए। आप इस जीवन में हो, आपने जन्म लिया है, आप बाहर आए हो, दुनिया को देख रहे हो, कर्म कर रहे हो अपने, है ना? लेकिन इन कर्मों में भी बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो आपके साथ गलत हो जाते हैं।
चाहते न चाहते, ज्ञात अज्ञात शत्रु होते हैं। आपकी डेली लाइफ जो होती है उसको आपको जीने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो आपको इफेक्ट ना करें गलत तरीके से। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इस चीज को, इस बैलेंस को, जन्म और मृत्यु के बीच की जो लाइफ है आपकी, इसको बैलेंस करने के लिए हम माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, क्योंकि वो हमें प्रेजेंट जो है उससे, उसमें जो भी गलत चीजें हैं, नेगेटिविटी है, उससे हमें बाहर निकालती है। तो बेसिकली माँ काली आपको क्या कर रही है, जन्म और मृत्यु का जो ये लूप चलता है ना कर्मों का, उससे आपको मुक्ति देती है। और बगलामुखी माँ आपको वो कर्म जो है उसको सही करने का और उसको अच्छी तरीके से जीने का, कोई आपको तकलीफ ना हो, अपने कर्मों की इंटेंसिटी को कम करने का, तकलीफों को कम करने का एक रास्ता आपको देती है। इज इट क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। दो चीजें हमें लाइफ में चाहिए, एक तो जन्म मृत्यु का जो लूप है उससे बाहर आना है, और दूसरा अभी जो जब से जन्म हुआ है और जब तक मृत्यु होगी उस लाइफ को जीने का सही तरीका। और वहां हमें तकलीफ ना हो कर्मों की वजह से या किसी भी चीज की वजह से, या दूसरों की वजह से हमको तकलीफ ना हो, उस चीज को मैनेज करने की शक्ति चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? अब अब आते हैं हम प्रेजेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स पर। ठीक है, प्रेजेंट लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एक जनरल पूछ रही। कोई एक जना हाथ ऊपर करके प्लीज बोलिएगा, सभी लोग ना बोले, कोई भी एक जना, whoever wants to speak. ओके, मंजीत जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक प्लीज। प्रेजेंट डे लाइफ की जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या क्या होती है? हेल्थ, मनी एंड रिलेशनशिप, ठीक है, और? करियर। ओके, ये तो जनरल हो गया, HRCM तो बहुत कॉमन है आजकल। हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर, ठीक है ना? इसके अलावा क्या आपको सिर्फ यही पीस ऑफ माइंड, चाहिए? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड एंड कंट्रोल। कंट्रोल चाहिए आपको? अरे वाह। वो लोगों को चाहिए ना, किसी ना किसी, अपने ऊपर छोड़ के दूसरों पे है, हर चीज पे लोगों को कंट्रोल चाहिए ना। दैट्स व्हाट ओरिजिनेट प्रॉब्लम। पति ऐसा नहीं कर रहा, बच्चा मेरा ऐसा नहीं कर रहा, हाँ, सास ये तो वो तो रिलेशनशिप इश्यूज आ गए ना, वो तो रिलेशनशिप में हो गया। अदर देन तो दैट। हाँ, उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, उससे मैम कनेक्शन जैसे आपका। ये क्वेश्चन मार्क रहता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, क्या वही तो करें हम। मैंने सबसे पहले पूछा था। हाँ। वही तो मेरा हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों से, राइट? और इसके अलावा और क्या क्या तकलीफें आती हैं, बिजनेस में आती है? और अब अच्छा, अभी चलो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ये तो हो गए 4-5 पॉइंट्स, इसके थोड़े से और डिटेल में जाइए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है बताइए। हेल्थ में भी एक्सपेक्टेशन, एंजाइटीज होती हैं, डिप्रेशंस होते हैं। हम्म, बिजनेस में कर्मों का प्रॉब्लम्स फल। आती हैं, मनी रोलिंग की प्रॉब्लम आती है, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम आती है, लीगल मैटर्स इसकी प्रॉब्लम आती है, और बोलते जाइए, अभी आपको मैंने थोड़ा सा रास्ता खोला। बताइए और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं? ब्लैक मैजिक, बच्चे। ब्लैक हाँ जी, मैजिक की प्रॉब्लम होती है। ब्लैक मैजिक, ये देखिए, अभी हाँ, और बोलिए, और और निकालिए। वास्तु, वास्तु वास्तु का। दोष होते हैं, पितृ दोष होते हैं, और हाँ, क्या क्या दोष होते हैं? और वो गंडमूल दोष, गंडमूल रहते और हैं। और तीन भाइयों के बाद तो कोई बहन हुई या तीन बहनों के बाद कोई भाई हुआ तो उसको त्रिखड़ बोलते हैं, त्रिखड़। तीन लड़कियों वो के बाद तो, बेटा हुआ। बहुत सारे दोष रहते हैं मैडम। हाँ दोष बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो जनरली सबके साथ नहीं होते, जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं हाँ, चीजों पे आते हैं। डे टू डे लाइफ को जीना है, सुबह उठना है, बराबर। पूरा दिन जो आप मैनेज करते हो, उसके बाद अगला दिन है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम आई, पैसों की आई, या बच्चे की ही प्रॉब्लम आई, उसको तकलीफ हो रही है, आपको भी हो रही है ना? बराबर। एडमिशन्स कराने हैं, ये कराने हैं, वो करना है, पढ़ाई नहीं है, शादी का है, ये कितने इश्यूज हैं डे टू डे लाइफ के, जन्म से बराबर लेकर है। मृत्यु तक के कितने इश्यूज हैं, छोटे 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 छोटे। इन सबको मैनेज करने में माँ बगलामुखी हेल्प करती है, सबको मैनेज करने में। डिसीजन लेने में तकलीफ होती है। बस, वो माँ है ना उसके लिए। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक देवी का अपना एक काम है। जैसे माँ काली है, वो आपको जन्म और मृत्यु के लूप से बाहर निकालेगी, आपके कर्मों को मैनेज करवाने के लिए आपको सही ज्ञान देगी। और माँ बगलामुखी क्या करेगी, आपकी डे टू डे लाइफ को पूरी तरह से अच्छी तरीके से
मैनेज करवाई। तो यही 2 चीज़ें जो हैं, जो मेन हमारी लाइफ है, ठीक है? जो हम सब कुछ जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हैं, इस संसार में आए हैं, पैदा हुए हैं, उनको उसको मैनेज करने के लिए ओंकारा विद हलीम सबसे बेस्ट मोडालिटी है। क्योंकि इसमें सटीक चीज़ है ना, एक तो आपको जन्म मृत्यु के लूप से बाहर निकालना है, और जो आपकी डे टू डे लाइफ है, देखिए सिंपल सी चीज़ है। जब आप डे टू डे लाइफ को अच्छी तरीके से जियोगे बिना किसी हैसल के, है ना? तो आपके जो कर्मा है वो बुरे तो होंगे ही नहीं, फिर वो सारे अच्छे कर्मा में ही चलते चले जाएँगे। आपको माइंडसेट आपका सही होगा। आपका अगर सही होगा तो आप परिवार का भी सही कर सकते हो। राइट और रॉन्ग? राइट है। तो सिंपल सी चीज़ है। तो आपका मैनेजमेंट हो गया पूरा, और उसके अलावा आपका जन्म और मृत्यु मैनेज हो गया, और क्या चाहिए? सब कुछ तो कंप्लीट हो गया। सही है। तो बस इतनी सी तो बात है। और ये जो हुंकारा विद हलीम है, वो इसी के ऊपर है, कंप्लीट मोडालिटी इसी के ऊपर है।